हाँ, पर उन्हें इंटरव्यू देना होगा, पूरी फैमिली का होना जरूरी है। पुनीत बोलता है, आंटी आई थिंक विक्रांत बिल्कुल सही कह रहा है। मैं काम करता हूँ, उनकी आज की फ्लाइट को कल के लिए डिले कर देता हूँ। फिर ऐश्वर्या साइड में जाकर रोनी से बोलता है, यह विक्रांत बॉबी और रवीना को इंटरव्यू के लिए रोक रहा है। वह बोलता है, हाँ मैंने सुना, पर एक ही रात की बात है, मैनेज कर लेंगे। मैं अगर विक्रांत को टोका तो वह बहुत सवाल करेगा। ऐश्वर्या बोलती है, तुम एक कम करो, एक बार बॉबी से बात कर लो, उसे बोलो कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यह इंटरव्यू हमारी इमेज सेट करेगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वह बोलता है, डोंट वरी, मैं उसे कहूंगा कि वह बैकग्राउंड में चुपचाप खड़ा रहे। इधर शालिनी अपने भाई के साथ उदास होकर बैठी रहती है। अपने घर में उसका छोटा भाई बोलता है, दीदी देखो ना, नया कार्टून आया है। पर वह कुछ नहीं बोलती। उसका भाई बोलता है, अरे दीदी देखो ना, आपको तो पसंद है ना। फिर अचानक से वहां पर हरनीत और मन्नत आ जाते हैं। मन्नत शालिनी के पास जाकर बोलती है, हाय शालिनी, देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, और यह हरनीत पाजी है। इन्होंने ही बनाया है खाना। मैंने तो सिर्फ ये पिन्नियाँ बनाई है, वो एक्चुअली हमें पता चला कि तुम घर पर होगी तो हमने सोचा खाना ले चलते हैं, खाने का खाना हो जाएगा और तुमसे मुलाकात भी हो जाएगी। कैसी हो? हरनीत बोलती है, शालिनी बेटा, वह जो गुनहगार है ना, पुलिस पकड़ के ले गई उसको, और सजा भी मिलेगी उसे। तुम फिक्र मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या बीत रही होगी, लेकिन अब बिल्कुल फिक्र मत करो, आगे बढ़ो। फिर मन्नत सबको बोलती है, चलो खाना खाते हैं। तभी टीवी में सलूजा आज के इंटरव्यू को दिखाया जाता है। विक्रांत से सवाल किया जाता है, मिस्टर विक्रांत सरोज, आमतौर पर ऐसे केसेस में रेस्टोरेंट के ओनर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। आपको भी अपनी बदनामी का डर तो लगा होगा ना। विक्रांत के बोलने से पहले ऐश्वर्या जवाब देती है, देखिए किसी भी बिजनेस के लिए यह नेचुरल डर है, पर मैं एक बिजनेस ओनर होने के साथ साथ एक औरत और एक माँ भी हूँ। मेरी एक बेटी भी है, और एक औरत होने के नाते मैं उसे लड़की का दर्द समझ सकती हूँ। अगर मेरी बेटी को कोई ऐसी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। हरनीत टीवी पर यह सुनकर मन में सोचती है, हाँ, अपनी दूध मुही बेटी को करने के लिए छोड़ दिया और अब नौटंकी कर रही है। रिपोर्टर्स बोलते हैं, तो यह है राय सिंह और सलूजा का परिवार, जिन्होंने अपने बिजनेस और नाम से ऊपर एक एम्प्लॉय को रखा और उसे इंसाफ दिलाया, और लाखों लोगों का दिल भी जीत लिया। IT वाज नाइस मीटिंग यू ऑल। एक साथ में फैमिली फोटो हो जाए, और सभी आने लगते हैं फोटो के लिए, और बॉबी भी आगे आता है। शालिनी बॉबी को देखते ही घबरा जाती है, और उसकी सारी बातें याद आने लगती है। वह अजीब बिहेव करने लगती है, रोने लगती है, हटो हटो बोलकर बोलती है, जो यहाँ से हाथ मत लगाओ, और किसी चीज से टीवी को फोड़ देती है। मन्नत मन में सोचती है, क्या हुआ, शालिनी को अचानक किस देखकर इतना डर गई। शालिनी का भाई कमरे से बाहर जाकर रोने लगता है। हरनीत पूछता है, बेटा रो क्यों रहा है। वह बोलता है, दीदी की यह हालत क्यों हो गई, वह क्यों रो रही थी। हरनीत समझता है, अरे दीदी को कुछ नहीं हुआ है बेटा, वह ठीक है। और देखो मन्नत दीदी है ना, तेरे दीदी के पास सब ठीक होगा, तू रो मत। शालिनी बेड के अंदर छुप जाती है। मन्नत नीचे बैठकर बोलती है, क्या हुआ शालिनी, बाहर आओ। लेकिन शालिनी को मन्नत में बॉबी दिखाई देता है। वह बस इतना ही बोलती है, सर नहीं सर, प्लीज सर, है जाए सर। मन्नत जोर से बोलता है, शालिनी मैं मन्नत हूँ। शालिनी रिलैक्स करो, रुको, पानी पियो। क्या हुआ शालिनी, तुम तो ठीक थी, अभी रुको, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। तभी शालिनी मन्नत का हाथ पकड़कर बोलता है, नहीं डॉक्टर नहीं, प्लीज। मन्नत बोलती है, अच्छा ठीक है डॉक्टर नहीं, तुम प्लीज शांत हो जाओ। तुम पर कोई दबाव डाल रहा है, कोई डरा रहा है तुम्हें। शालिनी तुम अभी ठीक थी, पर ऐसा क्या हुआ कि। फिर शालिनी को ऐश्वर्या की बात याद आती है, और वह हकलाते हुए बोलती है, नहीं किसी ने कुछ नहीं कहा, मुझे रेस्ट करना है मुझे। मन्नत रहती है, अच्छा ठीक है, लेकिन रेस्ट करने के लिए यहाँ से निकलना पड़ेगा ना, बेड पर चलना पड़ेगा। और शालिनी को बाहर निकाल कर बोलता है, कुछ मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ मत सोचना शालिनी, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम कभी भी मुझे कुछ भी बता सकती हो। अभी रेस्ट कर, और उसे बेड पर लेटा देती है। हरनीत और शालिनी के भाई भी वहां आते हैं। हरनीत बोलती है, देख बेटा, दीदी सो रही है, आराम कर रही है, और मन्नत दीदी भी है, तुम्हारी दीदी के साथ थोड़ी सी बीमार है, ठीक हो जाएगी, तुम घबराओ मत। मन्नत बोलती है, तुमने खाना नहीं खाया ना, तुम मेरे हाथ से खाना खाओगे। थोड़ी देर बाद मन्नत और हरनीत आपस में बात करते हैं। मन्नत बोलती है, शालिनी को तो तसल्ली होनी चाहिए थी। हरनीत बोलती है, लेकिन उसको देखकर ऐसा लग नहीं रहा था। मन्नत बोलती है, हाँ बहुत अजीब रिएक्ट किया उसने। हरनीत बोलती है, हाँ, और वह डायरेक्टर कितनी मिनट कर रहा था तुझसे।
मन्नत बोलती है हाँ मुझे भी ऐसा एहसास हुआ कि वह बेकसूर है और आपको पता है किचन में लक्ष्य ने भी वही बात बोली। हरदीप बोलती है देख मुझे लगता है ना मतलब मदद करना चाहिए तुझे शालिनी की, पर यह सब बहुत बड़ा पचरा है और तेरी लाइफ की अपनी ही अलग प्रॉब्लम है, तेरी माँ का दाता ढूंढना है तुझे। मन्नत बोलती है क्या कह रही हो पाजी, मैं श्रुति खन्ना की बेटी हूँ। मेरी हरनीत पाजी ने मुझे बड़ा किया है। मैं एक लड़की होकर लड़की के लिए खड़ी ना हूँ। क्या बात कर रहे हो आप। जब सोनिया खन्ना मुझे पत्थरों पर मरने के लिए छोड़ गई थी तब श्रुति खन्ना ने बचाया है मुझे। अगर वह चाहती तो शादी कर सकती थी, उनका बच्चा होता, उनका खुद का परिवार होता, लेकिन नहीं, उन्होंने मेरे बारे में सोचा। तो फिर मैं भी तो श्रुति खन्ना की ही बेटी हूं ना। मैं सिर्फ अपने दर्द के बारे में कैसे सोचूं। कैसे नहीं सोचो शालिनी के बारे में। नहीं पाजी मुझे मदद करनी होगी, और कहीं ना कहीं यह मेरी वजह से हुआ है। मेरी गलती है, आप समझ नहीं रहे हो पाजी। हरनीत बोलती है सही कह रही हो तुम बेटा। मन्नत बोलती है जिस तरीके से शालिनी ने सलूजा परिवार को देखकर रिएक्ट किया मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। हरनीत रहती है हाँ जब हम उसके लिए खाना लेकर गए थे तब तो वह ठीक ठाक थी, लेकिन जैसे ही उसने न्यूज पर सलूजा आज और रायजिन को देखा तो कैसे उसने सब कुछ फेंक दिया ना। मन्नत फिर दोनों साथ में बोलते हैं कहीं वह गुनहगार सलूजा मेंशन से तो नहीं। हरनीत रहती है लेकिन कौन हो सकता है। मन्नत रहती है मेजबानी तो दो ही लोग जाते हैं, मिस्टर सलूजा सर और पुनीत सर। हरनीत बोलती है फिर वह खड़ूस पुनीत ही होगा। मन्नत जल्दी से दरवाजा बंद करके बोलता है क्या बोल रहे हो आप, कितना तेज बोल रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है, ऐसे ही हम किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते, कोई सबूत चाहिए होगा। और अचानक से मन्नत को उस चैन के बारे में याद आता है और मन्नत हरनीत को दिखाकर बोलती है देखिए मुझे मेजबानी के किचन में मिली थी ये, देखो इस पर खून भी लगा है। हरनीत बोलती है तूने इसे पुलिस को क्यों नहीं दिया। मन्नत बोलती है पाजी में फंस गई थी, बहुत कुछ हो गया ना तो मेरे ध्यान में नहीं रहा। हरनीत रहती है मन्नत ये बहुत बड़ा एविडेंस हो सकता है, इसे ना अब कल सुबह ही पुलिस को देना पड़ेगा। मन्नत रहती है हाँ यह शालिनी के असली गुनहगार को पकड़ने में पुलिस की मदद करेगा। इधर विक्रांत के पापा सारी बातों को याद करके परेशान हो रहे होते हैं। तभी देखा है कि विक्रांत नीतू को डराता है और वह डर के शॉक्ड हो जाती है। विक्रांत बोलता है मोम आप डर गई। नीतू रोकर बोलता है पुत्र मैं सच में डर गई। विक्रांत कहता है मोम पर यह मजाक था। नीतू रहती है नहीं पुत्र, तूने कितनी मेहनत से इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है, तेरा सपना टूट जाता तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। विक्रांत कहता है नहीं टूटेगा, मेरा सपना नहीं टूटेगा। पता है क्यों? क्योंकि आप और दादा मेरे सपने को टूटने नहीं देंगे। मुझे पता है आप मेरी ताकत हो। नीतू रहती है तू हमारे जीने की वजह है, पता है ना तेनू। तो सुन तू मेरी एक गर्ल मैन, चल वापस लंदन चलते हैं। तू देखना जब से यहाँ पर आया है तू तेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है। तेनू अगर कुछ हो गया ना तो मैंने जीते जी मर जाना है। और यह कहकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। विक्रांत अपनी माँ को गले लगाकर बोलता है कैसी बातें कर रही हो आप, कुछ नहीं होगा आपको। आपको पता है मैं दुनिया का सबसे लकी इंसान हूँ, क्योंकि मेरी मॉम मुझे इतना प्यार करती है, क्योंकि मेरे डैड मुझे इतना प्यार करते हैं, तो मुझे कुछ कैसे हो सकता है। तो बस कुछ नहीं होगा। तभी नीतू की नजर पड़ती है रानी पर और वह बोलती है आप यहाँ। रोनी बोलता है तुम्हें ही बुलाने आ रहा था, सोने का इरादा है आज या नहीं। और फिर तीनों गले मिलकर हंसते हैं। इधर मन्नत शालिनी के अचानक से ऐसे बर्ताव के बारे में सोच रही होती है और तभी कोई मन्नत के दरवाजे पर दस्तक देता है। मन्नत जब दरवाजा खोलती है तो सामने विक्रांत होता है और दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। विक्रांत बोलता है सुनीता जी के टेस्ट के बारे में सुना मैंने, डोंट वरी कोई और रास्ता निकल आएगा। मन्नत रहती है हाँ रास्ता तो निकल ही जाएगा, कोई ना कोई बाबा जी है ना। और फिर मन्नत अचानक से रुक विक्रांत की कहानी बात को याद करती है और बोलती है बस बाबा जी है ही। विक्रांत कहता है मन्नत आई एम रियली सॉरी, मुझे तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। मन्नत रहती है वह हालात ही ऐसे थे। विक्रांत कहता है पर अच्छा हुआ ना शालिनी का गुनहगार पकड़ा गया तो हम उसकी जिम्मेदारी उठागे। तो मैं शालिनी के लिए गुरुद्वारे से प्रसाद लाने की सोच रहा था, तो क्या तुम चलोगे साथ में। मन्नत कुछ भी नहीं कहती। विक्रांत कहता है अरे कुछ तो बोलो हाँ ना कुछ। मन्नत कहती है सॉरी, क्या आपको लगता है कि डेरेक ही है शालिनी का गुनहगार। विक्रांत कहता है हाँ शालिनी का गुनहगार डायरेक्ट सच में है, क्योंकि डाउट की गुंजाइश नहीं है। उसके डीएनए सैंपल्स उस सैंपल से मैच कर रहे थे जो पुलिस को किचन में मिले थे। और यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आगे के सारे कहानी को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।